नमस्ते। नॉलेज स्टोरीज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं वीर का रक्तपथ कहानी। कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां से वीर को निकला पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब वीर क्या करने वाला है? आशा है कि आपको कहानी बेहद पसंद आ रही होगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 26, महाकाल असुर का उदय और नीली ज्योति का रहस्य। रत्नपुर के मैदानों में वीर के अवतरण ने एक पल के लिए समय को रोक दिया था। वो प्रकाश, वो तीव्रता और वीर की आंखों में समाहित वो अनंत गहराई, सब कुछ बदल चुका था। दानव राख हो चुके थे, लेकिन हवा में अभी भी एक सड़न बाकी थी। यह सड़न भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। वीर ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया और उसके स्पर्श मात्र से धरती से एक सुनहरी लहर निकली, जिसने मीलों तक की दूषित भूमि को शुद्ध कर दिया। लेकिन वीर चुप था। उसके चेहरे पर न तो विजय की मुस्कान थी और न ही अपनों से मिलने की तड़प। वो बस खड़ा था, जैसे किसी दूरगामी आहट को सुन रहा हो। रत्नपुर के राजा रत्नसेन और उनके सेनापति विक्रांत वीर के इस नए रूप को देखकर विस्मित थे। जहां पहले वे वीर को एक रक्षक मानते थे, अब उसकी उपस्थिति में उन्हें एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। विक्रांत, वीर, क्या ये सचमुच तुम हो? हम सबको लगा कि हमने तुम्हें खो दिया। वीर धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज में एक प्रतिध्वनि थी, जैसे वो एक साथ कई लोगों से बोल रहा हो। वीर वही है, लेकिन उसकी पहचान अब सीमाओं में नहीं बंधी। विक्रांत, जो तुम देख रहे हो वो केवल एक परछाई है। असली संकट अभी समुद्र के उस पार अंगार द्वीप से उठ रहा है। राजा रत्नसेन, कैसा संकट वीर? कालनेमी तो अंत हो चुका है। वीर, कालनेमी केवल एक प्यादा था। जिस अंधकार का अंश यहाँ गिरा है, वो महाकाल असुर की पहली सांस है। वो जाग रहा है। इसी बीच अग्निकुल के जीवित योद्धा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वीर के शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म बैंगनी आभा नाच रही थी। यह शून्य शक्ति थी, जो सृजन और विनाश के बीच की कड़ी है। हिमालय की तलहटी में स्थित वीर के गांव में उसकी मां रुक्मणी अपनी साधना में लीन थी। मंदिर की वो अखंड ज्योति अब पूरी तरह नीली हो चुकी थी। यह नीला रंग शीतलता का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अग्नि का प्रतीक था। अचानक मंदिर का द्वार जोर से खुला। समय दृष्टा भीतर प्रविष्ट हुए। समय दृष्टा, देवी, आपका संकल्प सफल हुआ। वीर लौट आया है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है जिसकी आपने कल्पना की थी। रुक्मणी बिना आंखें खोले, मैं जानती हूं, जब मैंने उसे शून्य की ओर बढ़ते देखा था, तभी समझ गई थी कि मेरा पुत्र अब केवल मेरा नहीं रहा, वह शून्य का रक्षक बन चुका है। लेकिन समय दृष्टा, क्या वो उस अंतिम सत्य को सह पाएगा जो उसकी नियति में लिखा है? समय दृष्टा, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। महाकाल असुर का जागना कोई संयोग नहीं है। वीर का पुनर्जन्म और उस असुर का जागरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वीर ने अपनी मानवीय भावनाओं और शून्य की शक्तियों के बीच संतुलन नहीं बनाया, तो वो खुद प्रलय का कारण बन सकता है। ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में जहां प्रकाश का एक भी कण नहीं पहुंच पाता, महाकाल असुर की समाधि टूटने लगी थी। वह कालनेमी का गुरु और अंधकार का अधिपति था। उसका शरीर पहाड़ों जैसा विशाल था और उसकी त्वचा पर बहता हुआ लावा ठंडे खून जैसा काला था। उसने अपनी आंखें खोली। वे आंखें दो जलते हुए ग्रहों के समान थीं। महाकाल असुर, तो शून्य ने एक नया शरीर चुन लिया है? एक तुच्छ मानव को मेरा उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश? कालनेमी विफल रहा, क्योंकि वो शक्ति का भूखा था। लेकिन ये नया योद्धा, यह त्यागी है, और त्यागी को हराना कठिन होता है। उसने अपने सम्मुख खड़े छाया दूतों को आदेश दिया, वीर की मां को बंदी बनाओ। शून्य योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अनासक्ति है, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जड़ें हैं। उसकी जड़ें काट दो, शून्य खुद ब खुद बिखर जाएगा। रत्नपुर के शांत वातावरण में भी वीर स्थिर नहीं था। वो ध्यान मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी शून्य लोक के उन 7 द्वारों के बीच भटक रही थी। उसे याद आया कि 7वें द्वार पर उसने अपनी परछाई को हराया नहीं था, बल्कि उसमें विलीन हो गया था। उसके मस्तिष्क में एक रहस्यमयी वाणी गूंजी, वीर, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। तुम्हारी तलवार अग्निदंश अब केवल आग नहीं उगलती, वो समय को भी काट सकती है। लेकिन सावधान, हर बार जब तुम समय का उपयोग करोगे, तुम्हारी स्मृति का एक हिस्सा लुप्त हो जाएगा। वीर चौंक कर उठा। क्या उसे अपनी शक्तियों की ये कीमत चुकानी होगी? क्या वो धीरे धीरे अपनी मां, अपने मित्रों और अपने अतीत को भूल जाएगा?
अभी वीर अपनी दुविधा से लड़ ही रहा था कि रत्नपुर के तट पर समुद्र का पानी खौलने लगा। लहरें काली पड़ गईं और उनमें से हजारों की संख्या में अस्थि कंकाल योद्धा निकलने लगे। ये महाकाल असुर की सेना थी। विक्रांत, वीर, वे फिर से आ रहे हैं। इनकी संख्या पिछली बार से 10 गुना ज्यादा है। वीर खड़ा हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और शून्य से उसका त्रिशूल प्रकट हुआ। इस बार वीर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने बाहरी आंखों से नहीं बल्कि शून्य दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे हर दानव के भीतर एक काली गांठ दिखाई दी, उनका प्राण केंद्र। वीर बिजली की गति से उनके बीच पहुंचा। वो लड़ नहीं रहा था, वो नृत्य कर रहा था। हर प्रहार के साथ एक सफेद चमक निकलती और दर्जनों दानव शून्य में विलीन हो जाते। लेकिन तभी एक छाया दूत ने वीर के कान में फुसफुसाया, वीर, जब तुम यहाँ लड़ रहे हो, तुम्हारे गांव में आग लगी है। तुम्हारी मां महाकाल के चंगुल में है। वीर का संतुलन बिगड़ा। त्रिशूल की चमक धीमी पड़ गई। एक दानव की तलवार उसके कंधे को चीर गई। खून निकला, लेकिन वो लाल नहीं बल्कि चमकदार सुनहरे रंग का था। वीर, क्रोध में, अंधकार के कीड़ों, तुम मेरी ममता का उपहास उड़ाते हो। वीर ने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। एक प्रचंड विस्फोट हुआ। पूरे रत्नपुर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया, लेकिन वीर वहां से ओझल हो गया। वह शून्य मार्ग का उपयोग कर सीधे अपने गांव पहुंच गया। जब वीर अपने गांव पहुंचा तो दृश्य हृदय विदारक था। मंदिर खंडित हो चुका था। नीली ज्योति अभी भी जल रही थी, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। वहां केवल समय दृष्टा घायल अवस्था में पड़े थे। वीर, गुरुदेव, मां कहां है? समय दृष्टा करहाते हुए उसे अंगार द्वीप ले जाया गया है। वीर, ये एक जाल है। महाकाल तुम्हें शून्य लोक से बाहर खींचकर तुम्हारी मानवीय भावनाओं में उलझाना चाहता है। यदि तुम वहां गए तो तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो सकती हैं। वीर, यदि मां नहीं तो इस संसार की रक्षा का क्या अर्थ? यदि मैं अपने मूल को नहीं बचा सका तो शून्य का स्वामी होने का क्या लाभ? गुरुदेव, आज वीर नहीं, आज शून्य का न्याय अंगार द्वीप पर उतरेगा। वीर के माथे पर बना त्रिशूल का चिन्ह रक्त की तरह लाल चमकने लगा। यह संकेत था कि शून्य योद्धा अब रुद्र रूप धारण कर चुका है। अगले एपिसोड में वीर अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अंगार द्वीप की ओर प्रस्थान कर चुका है, लेकिन वो अकेला नहीं है। महाकाल असुर ने वीर के ही अतीत के उन योद्धाओं की आत्माओं को जागृत कर दिया है जिन्हें वीर अपना आदर्श मानता था। क्या वीर अपने ही पूर्वजों की आत्माओं से लड़ पाएगा? अंगार द्वीप का वह रहस्य क्या है जो वीर की शक्तियों को सोख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वीर की मां सचमुच बंदी है या वे किसी बड़े दिव्य खेल का हिस्सा हैं? ये कहानी इस रोमांचक मोड़ पर आ गई है। आपकी क्या राय है? क्या वीर को अपनी मां के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डालना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको वीर का रक्तपथ कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर भेजें और चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।